दोस्तों, धरती वासियों के लिए आई अब तक की सबसे बड़ी खुशखबरी। अब केवल धरती पर ही नहीं बल्कि चांद पर भी होगा लोगों का बसेरा, क्योंकि चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने प्रज्ञान रोवर की मदद से चांद पर ऐसी खोज कर ली है जिसके बाद चंद्रमा पर इंसानों का रहना अब मुमकिन सा दिखाई देने लगा है। तो क्या सच में प्रज्ञान रोवर को चांद पर पानी मिल चुका है? क्या सच में प्रज्ञान रोवर ने चांद पर ऑक्सीजन की भी खोज कर ली है? क्या आने वाले समय में चांद पर इंसानों की बस्तियां बनाना आसान होने वाला है? आपके इन सभी सवालों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, भारत ने चांद की सबसे खतरनाक जगह पर अपनी पकड़ क्या बनाई? पूरी दुनिया की नजरें भारत पर ही टिकी हुई हैं। चांद के दक्षिणी पोल पर घूम रहे प्रज्ञान रोवर ने बड़ी खोज की है। प्रज्ञान ने साउथ पोल की सतह पर बेशकीमती खजाने की खबर दी है। इसमें वो चीजें भी हैं जो जीवन के लिए सबसे जरूरी होती हैं। चंद्रयान 3 की इस खोज के बाद शायद इंसान का चांद पर मानव बस्ती बसाने का सपना पूरा हो सकता है। आपको बता दें कि 14 जुलाई को भारत के श्रीहरिकोटा सेंटर से इसरो ने चंद्रयान 3 को चांद की सतह का पता लगाने के लिए लॉन्च किया। 23 अगस्त को चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करके इतिहास रच दिया और तब से अब तक चंद्रयान 3 का प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर अंगद की तरह पैर जमाए हुए है और हर रोज नई नई रिसर्च के साथ इसरो को जानकारी भेज रहा है। अब तक प्रज्ञान रोवर ने चांद की सतह पर ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तत्वों की खोज भी की है और सुनने में आ रहा है कि ऑक्सीजन के बाद अब प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर हाइड्रोजन की खोज करने में जुटा हुआ है। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर हाइड्रोजन की खोज करना इतना जरूरी क्यों है? तो आपको बता दें कि पानी को वैज्ञानिक भाषा में H2O कहा जाता है, जो कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाकर बनता है। इसीलिए प्रज्ञान रोवर ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन की खोज करने में लगा हुआ है और अगर हाइड्रोजन चांद की सतह पर मौजूद हुई तो यकीनन चांद पर पानी खोजना आसान हो जाएगा। दोस्तों, इसरो का कहना है कि प्रज्ञान रोवर के लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप ने चंद्रमा के साउथ पोल पर लगातार चहलकदमी करते हुए सिलिकॉन और ऑक्सीजन के अलावा एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज और सिलिकॉन की खोज कर ली है। इतने सारे खनिज तत्वों की खोज के बाद इसरो को पूरी उम्मीद है कि चांद की सतह पर कहीं न कहीं हाइड्रोजन भी मौजूद हो सकती है। इसीलिए साइंटिस्ट पूरी कोशिश में हैं कि चांद पर पानी खोजा जा सके। हालांकि चांद पर पानी खोजने वाला भारत पहला देश है, लेकिन फिर भी भारत दोबारा से चांद की सतह पर हाइड्रोजन खोजने में लगा हुआ है। कहा जाता है कि 2008 में जब चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया था तब यह बताया गया था कि चंद्रमा के साउथ पोल में बर्फ के रूप में अच्छी खासी मात्रा में पानी मौजूद हो सकता है और इसी के बाद से दुनिया भर की तमाम स्पेस एजेंसियां चांद के साउथ पोल को एक्सप्लोर करने की कोशिशों में लगी हुई हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि इस मिशन में भी भारत को सबसे पहले सफलता मिली है और भारत चांद के साउथ पोल को एक्सप्लोर करने वाला पहला देश बन चुका है। दोस्तों, इसके अलावा रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि केवल चंद्रयान 1 ही नहीं और भी कई अलग अलग रिसोर्सेज यह बताते हैं कि चांद पर अच्छी खासी मात्रा में हाइड्रोजन मौजूद है। इसके अलावा चांद पर ऑक्सीजन की खोज पहले ही की जा चुकी है। तो अब देखना यह है कि हाइड्रोजन चांद पर किस रूप में मौजूद है और चांद के साउथ पोल में कितनी मात्रा में हाइड्रोजन मिल सकती है ताकि चंद्रमा पर पानी का पता लगाया जा सके। इसी के साथ एक सवाल यह भी उठता है कि जब ऑक्सीजन सहित 9 तत्व प्रज्ञान रोवर को अब तक साउथ पोल में मिल गए हैं तो फिर हाइड्रोजन की खोज में समय क्यों लग रहा है? इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि अभी प्रज्ञान ने लिमिटेशंस के भीतर ही रिसर्च की है, तो हो सकता है कि इस हिस्से में हाइड्रोजन भी मौजूद हो सकता है। प्रज्ञान रोवर के निर्धारित किए हुए उद्देश्यों में चांद पर हाइड्रोजन और पानी की मौजूदगी एक अहम उद्देश्य है। माना जाता है कि शायद चांद पर बर्फ भी इतनी बड़ी मात्रा में मौजूद ना हो और हो भी सकता है कि चांद पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग अलग तत्वों में मौजूद हो और शायद पानी की कमी हो। लेकिन चंद्रयान 3 की इन रिसर्च को देखते हुए प्रज्ञान रोवर के इन पड़तालों पर नासा की भी पैनी निगाह है। चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर प्रज्ञान रोवर की मदद से कुल 14 दिनों तक चंद्रमा की सतह पर रिसर्च करेगा और चांद पर पानी ढूंढने की कोशिश में लगा रहेगा। आपको बता देते हैं कि इसरो की रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रज्ञान रोवर ने अब तक चांद की कुल 8 मीटर सतह को एक्सप्लोर किया है। प्रज्ञान रोवर के सेंसर्स का असली मकसद चंद्रमा की धूल और चट्टानों के टुकड़ों की रासायनिक संरचना की पड़ताल करना है।
इसमें चंद्रमा की सतह के नीचे और वायुमंडल की अहम जानकारी हासिल की जा सकेगी, जिसके आधार पर भविष्य में आगे रिसर्च का एक नया आयाम मिलेगा। हालांकि दोस्तों, अगर इसरो ने चंद्रमा पर पानी को ढूंढ लिया तो यह खोज वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात होगी, क्योंकि चांद पर पानी का मिलना हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए एक गोल्डन मौका हो सकता है। इसके अलावा अगर चंद्रमा पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग तत्वों में मिलते हैं तो दोनों को निकालकर उससे पानी बनाने और ऑक्सीजन को सांस लेने के लिए और हाइड्रोजन को ईंधन बनाने के लिए भी नए नए तरीके खोजे जाएंगे और इनका इस्तेमाल करके चांद पर जीवन को संभव बनाने की कोशिश की जाएगी। दोस्तों, भारत के प्रज्ञान रोवर के पास चांद के साउथ पोल को खंगालने के लिए अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में इसरो वैज्ञानिक 6 पहियों वाले रोवर की मदद से चांद के साउथ पोल को कवर करने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। पिछले दिनों इसरो ने वैज्ञानिक परीक्षण को जारी किया था, जिसमें बताया गया था कि चांद की सतह पर 50 डिग्री सेल्सियस और चांद की सतह के नीचे -10 डिग्री सेल्सियस तापमान है। तो दोस्तों, इसरो के प्रज्ञान रोवर को चंद्रमा के साउथ पोल पर जो कुछ मिला है वो भारत के मून मिशन की 100% सक्सेस डिक्लेयर करने के लिए काफ़ी है। इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 के जरिए भारत का नाम हमेशा के लिए स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज करा दिया है, जिसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। और अगर प्रज्ञान रोवर ने चांद की सतह पर हाइड्रोजन और पानी भी ढूंढ लिया तो पूरी दुनिया के वैज्ञानिक और स्पेस एजेंसियों की नज़र में भारत सबसे ऊपर उठ जाएगा। तो दोस्तों, हमें कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या वास्तव में चांद के साउथ पोल पर पानी मौजूद होगा और प्रज्ञान रोवर अपने आने वाले दिनों में चांद की सतह पर हाइड्रोजन और पानी ढूंढने में सफलता हासिल कर पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट करके बताइएगा। और आपको यह वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।